वेलकम बैक टू द चैनल शशांक दिस साइड। एंड इस वीडियो में बात करूंगा इफ़ यू आर समवन हु फील्स इग्नोर्ड बाय देयर पार्टनर, जिसे लगता है कि यार वाई द पर्सन हु इज़ विथ मी, जिसके साथ मैं रोमांटिक रिलेशनशिप में हूँ, मुझे क्यों इग्नोर कर रहा है। या फिर वो दुख इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि आप हर समय फिर उसी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं। यू आर कॉन्स्टेंटली गोइंग थ्रू द चैट अगेन, गोइंग थ्रू IG अगेन, चेकिंग व्हाट्सएप अगेन कि उस बंदे ने रिप्लाई किया है या नहीं किया है। सीन कर लिया पर रिप्लाई नहीं किया, ऑल्दो दैट्स नॉट अ वेरी गुड ट्रेट, बट if that is happening for once in a while and then you get anxious, then you feel like कि तुम्हें इग्नोर किया जा रहा है। इसका एक अपोजिट साइड दिखाना चाहूँगा। नो डाउट वेरी वेल अगला बंदा इग्नोर कर रहा होगा, बट व्हेन यू आर इनटू सच सिचुएशन, जब ऐसा कभी कभी होता है, जनरली ऐसा नहीं हो रहा, रोज़ रोज़ नहीं हो रहा है, पैटर्न के हिसाब से नहीं हो रहा है, बट कभी भी होता है। तुमने रील भेजी, उसने सीन कर लिया बट रिएक्ट नहीं किया, यदि यह तुम्हें बताया नहीं व्हाट आर हर और हिज फीलिंग्स अबाउट द रील इटसेल्फ, एंड यू फील इग्नोर्ड। तुमने कोई काम बोला, लेट्स सपोज कोई छोटा मोटा, और उसने वो भी नहीं किया, एंड यू आर लाइक, अब तुम्हें दुख हो रहा है। दुख एज इन सेंस ये नहीं कि उसने नहीं किया, भूल गई होगी या कुछ भी हो गया होगा। नाउ यू आर जस्ट फीलिंग सो मच एंशियस कि अगला बंदा मुझे इग्नोर करता है नो मैटर वॉट, हर बारी। आई मीन इतना बेसिक काम है कि इट्स नॉट इवन इन बेयर मिनिमम, ये उससे भी नीचे है, पर इंसान फिर भी इग्नोर करता है। और इस वजह से मुझे दुख होता है। इस वजह से आई फील लाइक कि आई एम नॉट वर्दी इनफ। यू फील लाइक कि मे बी द पर्सन इज़ इग्नोरिंग यू, या तुम्हारे साथ खिलवाड़ हो रहा है, एंड जस्ट तुम स्ट्रेस में रहते हो। तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है। इसका एक सेकंड पर्सपेक्टिव दिखाने वाला हूँ विच रियली हेल्प्स इफ़ यू आर समवन हु इज़ इन एंशियस अटैचमेंट स्टाइल्स। एंशियस अटैचमेंट स्टाइल्स क्या होते हैं कि जब व्हेन यू बिकम टू मच अटैच्ड टू समवन, कि टू द पॉइंट वो एक चीज़ में हल्का सा कहीं मिस आउट कर दे, तो तुम्हें लगता है कि ये तो मुझे इग्नोर कर रहे हैं, या मुझे छोड़ना चाहते हैं, या दे आर अगेंस्ट मी, वाई दे आर डूइंग मी, वाई दे आर डूइंग विथ मी, मैं तो इतना सही हूँ। यू फील लाइक दिस, और तुम बहुत डीप लेवल पे फील करते हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव फुल एम्पैथी विथ यू, आई एक्नॉलेज योर पेन। वो सच में दुख फील होता है, वो दुख फील होता है गेटिंग इग्नोर्ड बाय योर लव्ड वंस। और टेक्निकली ये उसका दूसरा साइड बता रहा हूँ, व्हेन इट्स नॉट हैपनिंग एज अ पैटर्न, क्योंकि अगर वो पैटर्न में हो रहा है तो इंसान सच में तुम्हें इग्नोर कर रहा है। नाउ पता है ये भी बहुत एक कन्फ्यूजन होता है कि यू आर नॉट रियली एबल टू मेक सेंस कि आदमी सच में इग्नोर कर रहा है, या मेरे को एंग्जाइटी अटैचमेंट इशूज़ हैं, या फिर मतलब व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। तो देख लेना, जब पैटर्न पे कोई चीज़ हो रही है, पैटर्न पे इग्नोर कर रहा है, देन डेफिनेटली ये आदमी तुम्हें इग्नोर कर रहा है, ये औरत तुम्हें इग्नोर कर रही है। बट अगर ये एवरी नाउ एंड देन कभी कभी किसी किसी जगह में होता है, बाकी जगह बंदा बिल्कुल सही है, तुम्हें ग्रीट अच्छे से कर रहा है, तुमसे मिल अच्छे से रहा है, जब तुम मिलते हो तो भी बात सही से होता है, सब कुछ सही है, एंड यू आर फीलिंग कि तुम्हें डिजिटली इग्नोर किया जा रहा है, या फिर किसी एक छोटे मोटे सेंस में। तो पहली बात तो ये है कि ट्राई डिजिटल बिहेवियर्स को अपने सर पे नहीं रखने का। आज हमारे पास व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, टेलीग्राम है, स्नैपचैट है, इतनी सारी ऐप्स हैं कि यार बंदे से ज़्यादा ऐप्स हैं, बंदी से ज़्यादा ऐप्स हैं। कम ऑन, फॉर रियल। कहीं से कुछ तो आदमी मिस आउट करेगा। फोकस ऑलरेडी हम लोग का इतना कम है, तो वो भी कोई गॉडली लेवल पर तो है नहीं, ठीक है। तो डिजिटल बिहेवियर्स को उतना मत सोचो, ऑल्दो इट ऑल्सो काउंट्स कि अगला पैटर्न पे तो नहीं कर रहा, बट अगर ये थोड़ी थोड़ी बार हो रहा है, लर्न टू इग्नोर दिस, बिकॉज दिस इज प्रॉब्ली नाउ समथिंग इज रॉन्ग विथ यू इन अ सेंस। हो सकता है कहीं बिजी हो, क्योंकि एक ही आध बार हुआ है। यू नीड टू फॉरगिव द अदर पर्सन एज वेल। उसका पॉइंट ऑफ व्यू भी समझना पड़ेगा, अदरवाइज यू गोना लूज अ गुड पर्सन ऑल्सो। क्योंकि अगला अगर सारी चीज़ों में बाकियों में सही है, तुम जब मिलते हो सही से बात होती है, जब ग्रीट करते हो तब सही से बात होती है, तो एक आध जगह ऐसा अगर हो रहा है, वो भी कभी कभी, नॉट एज इन पैटर्न, यू रियली नीड टू शेड इट ऑफ योर माइंड कि ओके प्रॉब्ली मैं इसको ज़्यादा सोच रहा हूँ। एंड दिस ऑल्सो हैपन्स बिकॉज आपको बचपन में भी आपके पेरेंट्स आपके साथ नहीं रहते, वहाँ पर एक वॉइड है, या फिर दोस्तों ने, आप हमेशा से अकेले रहे हैं, तो जब भी कोई मिलता है आप क्लिंगी हो जाते हैं, आप उसके साथ चिपक जाते हैं कि यार तुम रहो मेरे साथ। आप चाहते नहीं कि वो आपसे दूर जाए। बट जीवन का भी यही सत्य है, और प्यार का तो खास तौर पे, कि जुड़ के जुदा होना। तो कभी ना कभी वो छोटे छोटे फेज आते हैं जहाँ पे आपको लग सकता है कि यार अगला बंदा इग्नोर तो नहीं कर रहा। देन यू रियली नीड टू थिंक फ्रॉम दैट साइड ऑल्सो कि ठीक है, मे बी ये वो वाला फेज है डुअलिटी का, जहाँ पर चीज़ें थोड़ी सी सही नहीं चलती, एंड उसके बाद ये सही हो जाएंगी। नाउ इस चीज़ को बिल्कुल भी ऐसे मत लेना कि मैं कह रहा हूँ ये बिहेवियर सही है। नो डाउट अगर ये पैटर्न पे हो रहा है तो ये गलत है, एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। उनको समझा दो, कई बार समझाओ, 3 से 4 बार समझाओ, बट अगर फिर भी नहीं हो रहा, बॉस ये बंदा तुम्हारा भला नहीं चाहता, ये बंदी तुम्हारा भला नहीं चाहती, दे डोंट केयर अबाउट यू एट ऑल। इफ़ पॉसिबल रन, एस्केप तुम्हारी लगने वाली है। क्योंकि एक इंसान तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस के साथ रोज़ खिलवाड़ कर रहा है। इट्स नॉट कि कभी कभी हो गया, और कभी कभी होने पर अगर तुम्हें बहुत ज़्यादा दुख फील हो रहा है, तो आई वुड से कि अवॉइड करो डिजिटल बिहेवियर्स को, इतना काउंट मत करो।
लाइफ इतनी कम्प्लेक्स है, उसमें डिजिटली इतनी सारी ऐप्स हैं, कहीं ना कहीं कोई तो कोई मिस आउट करेगा ही। तुमने वो रील इसलिए नहीं भेजी थी कि वो देख के तुम्हें बताए, तुम्हारी तारीफ़ें करी, तुमने इसलिए भेजी थी बिकॉज यू लव्ड देम, तुम चाहते थे कि वो मीम देख के हंसें। कोई बात नहीं, अगर रिएक्ट नहीं किया एक आध बार इग्नोर करो, समझो इस बात को, ज़रूरी है इग्नोर करना, क्योंकि उतनी सीरियस डील है ही नहीं। आप जब साथ मिलते हैं सही से मिलते हैं, जब आप बात करते हैं सही से मिलते हैं, आपको पता है कि बाकी सारी चीज़ें सही हैं, डोंट मेक अ फस आउट ऑफ इट। दिस इज़ अ इशू ऑन योर एंड, अटैचमेंट एंग्जाइटी इशू। तो इस चीज़ को एज लॉन्ग एज यू कैन कीप इन माइंड, तुम एक सही जगह पर हो गए विथ नोइंग द डिफरेंस कि यार कब ये चीज़ गलत है, जब ये पैटर्न पे हो रही है तब ये चीज़ गलत है, और इतना सीरियस मत लो इस चीज़ को, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू डिजिटल बिहेवियर। आज हमारे पास मोबाइल्स हैं, हम व्हाट्सएप पे तुरंत भेजा, सामने वाले के पास तुरंत आ गया, हम कॉन्स्टेंटली चेक करे जा रहे हैं, चेक करे जा रहे हैं, चेक करे जा रहे हैं। इसके दो नुकसान हैं। पहला तो तुम्हारा अपना सेल्फ वर्थ कम होता है। इमेजिन वेटिंग फॉर समवंस रिप्लाई, स्पेशली जब आपका लव्ड वन है, आप सुबह से बैठे हुए आप अपने मन में अपने आप को गाली देंगे कि यही इज्जत है तेरे लिए खुद के। तुम अपने आप को गाली दोगे, और जब तुम अपने आप को गाली दोगे, दूसरा नुकसान तुम सामने वाले को भी दोगे, बिकॉज एज विद इन एज विदाउट, दिस इज द लॉ ऑफ यूनिवर्स, लॉ ऑफ लाइफ। जो अंदर है वही बाहर आएगा, और जब तुम अंदर अपने आप को गाली दोगे क्योंकि तुम बार बार चेक कर रहे थे, मे बी अगला इंसान कहीं बिजी हो, स्पेशली अगर पैटर्न पे नहीं हो रहा है, और क्लियर कट लिख के ले लो, अगर पैटर्न पे हो रहा है सो रन फ्रॉम इट। तुम्हारे दादा परदादा के पास ये व्हाट्सएप नहीं था चेक करने के लिए कि देखे मैसेज आता है कि नहीं आता, तो तब भी तो लोग जी ही रहते भाई, तब तो और सिचुएशन थी, किसी को चीट भी करना होता सच में कर लेता, और करते भी होंगे, पर जिया है, हमारे एंसेस्टर्स ने वो टाइम भी जिया है। और बेहतर रहेगा अगर तुम ये हैबिट डालो, क्योंकि अगर बाकी सारी चीज़ें सही है, कभी कभार तुम्हें लग रहा है, सो लर्न टू इग्नोर इट, क्योंकि तुम प्यार करते हो, नो डाउट यार, रेसिप्रोसिटी एक एंगल आता है प्यार में, आता है। कोई अगर कह रहा है कि मैं तो करता चला जाऊंगा, न्यौछावर कर दूंगा, तब प्रोबेबली शायद आप खुद को प्यार नहीं करते हैं। यू डोंट हैव सेल्फ एस्टीम, मच सेल्फ एस्टीम, मच सेल्फ रिस्पेक्ट। एनीवे, बट अगर बाकी सारी चीज़ों में सही हो रहा है, देन यू रियली नीड टू थिंक कि आपने रील सच में भेजी थी उनके हंसने के लिए, कोई बात नहीं, उन्हें नहीं आई, आप अपनी तरफ से एफर्ट कर सकते हैं, आपने एफर्ट किया। अब उस एफर्ट को कोई एक्नॉलेज नहीं कर रहा इन द मोमेंट, ऐसा नहीं है कि रेगुलरली, क्योंकि अगर कोई रेगुलर नहीं कर रहा, सो गर्ल बॉय, आई डोंट नो व्हाई यू आर इन योर रिलेशनशिप, एप्रिसिएशन इज लाइक मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्च्यू इन रिलेशनशिप आफ्टर ग्रेटफुलनेस, एंड ग्रेटफुलनेस अपने आप में अप्रिसिएशन है, तुम्हारे बीइंग की अप्रिसिएशन, कि तुम जिंदा हो मैं इस चीज़ के लिए ग्रेटफुल हूँ, तुम साथ हो मैं इस चीज़ के लिए ग्रेटफुल हूँ, दैट इज़ ऑल्सो एन अप्रिसिएशन। तो अप्रिशिएट तो बहुत ही ज़रूरी है करना, बट कभी कभी अगर आदमी भूल जा रहा है, या डिजिटल कुछ रील्स आपने भेज दी, मैसेज भेज दिया, और आपको लग रहा है कि मैं तो अप्रिशिएट करने गया था और मुझे उसको रिकॉग्निशन नहीं मिली, तो ये भी समझो कि यार तुमने प्यार किया था, तुम अप्रिशिएट जब कर रहे थे, तुम सच में उस बंदे के भले के लिए कर रहे थे। तुम पता है अपने ही मन में अपने दुश्मन बन जाओगे जब इस चीज़ को ऐसे करोगे कि यार, और पता है ये ऐसी बात है कि आप डायरेक्टली कह भी नहीं सकते, तुम अगर उनसे कह दोगे तुम उनकी नज़रों में भी खराब बन जाओगे। आई एम नॉट सेइंग कि डोंट कम्युनिकेट, पैटर्न पे हो रहा है जरूर करो, 2-3 बार नोटिस करो, और पता है चीज़ों को कामली लो। व्हेन यू आर इनटू अटैचमेंट एंग्जाइटी इशूज़ या अटैचमेंट एंग्शियस अटैचमेंट स्टाइल, तो क्या होता है ना, तुम बहुत ज़्यादा सोचते हो ये आज ही सॉल्व हो जाए, मैं इस चीज़ को ना डिकोड कर लूँगा बातें कर करके, और तुम थॉटफुल भी होगे, तुम थोड़े से प्रॉब्ली स्पिरिचुअल भी होगे, साइकोलॉजी में भी इंटरेस्ट होगा, तुम सेल्फ कॉन्शियस भी होगे, तुम देख पाते हो कि मेरे विचार कैसे कैसे आ रहे हैं। देन तुम्हें लगता है कि यार मैं ना इसको बात करके सही कर लूँगा, मैं पूछता हूँ कि मेरे को क्यों नहीं किया, जस्ट पूछता हूँ, पूछते तुम जानते हो इस चीज़ को कि कब तुम गलत बन जाते हो इस छोटी सी बात को उठाने के लिए। कोई बात नहीं, नोटिस करो, काम डाउन, पे सम रिस्पेक्ट टू योर बीइंग ऑल्सो, कुछ नहीं ख़राब हुआ, शांति से बैठो, 3-4 बार ऑब्जर्व करो, अपने लिए अपनी इज्जत बिल्ड करो, और ये इज्जत ख़त्म होती है जब आप बार बार वो काम करते हैं जो आपको पता है नहीं सही है, बार बार आप देखे जा रहे हैं। देखो, जिसको सच में नहीं करना होगा वो तुम्हारी डिसरिस्पेक्ट हर एंगल में करेगा लाइफ के, और नो डाउट अगर किसी बड़े एंगल में डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, सो लीव दैट पर्सन, बट ट्राई टू गेट दिस पर्सपेक्टिव ऑल्सो कि 3-4 बार वेट करो, देखो चीज़ों को समझो शांति से, क्योंकि इसमें तुम्हारा सबसे ज़्यादा घाटा है। यू विल सफ़र इन लॉन्ग टर्म। अगर अच्छा पार्टनर होगा तो उसको ये चीज़ वो ट्रिगर की तरह ले लेगा कि मैंने कुछ गलत कर दिया क्या, अब वो हमेशा अपने टोज़ पे रहेगा, दे विल बी ऑन देयर टोज़ एवरी टाइम कि कहीं मुझसे कोई गलती को ना हो जाए, और जब उनसे कहीं कोई गलती हो जाएगी देन दे विल बी लाइक डैम, मैं तो गलती कर दी। वो हमेशा डर में जीने लग जाएंगे, क्यों? क्योंकि तुम बिकॉज ऑफ योर एंग्शियस अटैचमेंट इशूज़ उनके पास क्लिंग हो जाते हो, और उनको चाहते हो कि वो तुम्हें सपोर्ट करें एज अ पेरेंट, और जब तुम नहीं, और जब वो पेरेंट की तरह नहीं कर पाते कहीं ना कहीं, तो कोई आदमी मिस आउट करेगा यार, तुम भी भगवान नहीं हो, और हो सकता है वेरी वेल कि तुम भी अपने सिबलिंग्स वगैरह किसी की रील इतनी सारी आ जाती हो तुम भी इग्नोर कर देते हो, है ना। सो ध्यान से सोचना इस चीज़ को, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, दिस वॉज द आइडिया। थोड़ा सा इग्नोर करना सीखो, बिकॉज नोटिस करो चीज़ों को, नोटिस करो,
इट विल बी हार्मफुल फॉर यू अगर तुम जाके इंस्टेंट रिएक्ट कर दोगे कि ये इशू है अभी सॉल्व करते हैं, स्पेशली व्हेन इट्स दिस स्मॉल इशू. पैटर्न पे हो रहा है देन डेफिनेटली इट्स अ बिग इशू, रन. थैंक यू फॉर वॉचिंग शशांक दिस साइड. सब्सक्राइब करिए फॉर मोर आइडियाज़. यहाँ हम डिस्कस करते हैं एक्चुअली आइडियाज़ जो एक्चुअली आपको लाइफ में हेल्प करें. थैंक यू.